नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार हिमांशु। जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा की चुनाव की सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये एक लोकतंत्र का महापर्व भी है जिसमें बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नोखा विधानसभा क्षेत्र की महिला प्रत्याशी आरती देवी जी, जिनका चुनाव चिन्ह ईटा छाप है और इनका क्रमांक संख्या 14 है। इस दौर में हम बात करेंगे और मैम से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि जब मैम नोखा विधानसभा से मनोनीत होकर जाती हैं, इनकी जनता इनको चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करती है, तो मैम किस प्रकार से अपनी जनता को संतुष्ट करेंगी, अपनी जनता के लिए काम करते हुए नजर आएंगी। आइए हम लोग बात करते हैं आरती देवी जी से। नमस्कार मैम, हमारा पहला सवाल आपसे होगा कि क्यों नोखा विधानसभा की जनता आरती देवी जी को ही चुनकर भेजे विधानसभा में? क्योंकि यहाँ की जनता की मांग पे मैं लाई गई और यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी कार्य नहीं है। मतलब विकास क्या होता है ये कहीं यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। हर चीज हर क्षेत्र में यहाँ पे जीरो है और मुझे जीरो से स्टार्ट करना है और जीरो से स्टार्ट करके मुझे एकदम इस नोखा को अनोखा बनाना है। मैम, आप एक बिजनेस लेडी भी हैं और ये सच्चाई है कि जो नोखा विधानसभा का क्षेत्र है वो किसान बहुल इलाका, या यूं कहें कि नोखा विधानसभा का क्षेत्र धान की जो उपज होती है, चावल की जो उत्पादकता होती है, उसमें बहुलता पाई जाती है नोखा विधानसभा क्षेत्र की। तो मैम से जानने का कोशिश करेंगे कि ये वास्तविकता है कि जिस प्रकार से पहले के समय में राइस मिलें चला करती थी, दिन प्रतिदिन वो बंद होती जा रही है। तो इसका क्या वास्तविकता है, इसकी क्या वो एक रीजन है जिसकी वजह से ये बंद हो रहा है, और मैम जब जीतेंगी तो उसको किस प्रकार से फिर से खुलने का कोशिश करेंगी और खुलवाने का कोशिश करेंगी? मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अभी आपने जो कहा कि राइस मिल बंद हो रहा है, तो सबसे पहली बात कि हो नहीं रहा है, यहाँ बंद हो चुकी है। जो कि यहाँ काफ़ी फेमस था, 1-2 नहीं 25 राइस मिल थी और सब की सब आज बंद पड़ी है। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ लगभग विकास अब खत्म हो गया है, यहाँ मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो है राइस मिल का है, मैं इसका मुद्दा विधानसभा में उठाऊंगी। यहाँ से फिर से उद्योग धंधा शुरू हो, जो कि मेरे काफ़ी भाई बहन चाचा चाची जो बेरोजगार हो गए हैं उन सबको रोजगार मिले। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, और जो सड़कें तो अच्छी हैं, लेकिन जो गांव तक जाती हैं, गांव की जो सड़कें हैं वो सब काफ़ी जर्जर स्थिति में है। अंदर जा कर के देखने के बाद पता चलता है कि हम किस जगह आ गए हैं। काफ़ी महिलाएं असंतुष्ट हैं, काफ़ी घर एकदम मतलब बेघर लोग हो रहे हैं। काफ़ी जगह काफ़ी समस्याएं हैं जो कि हम लोग को इस सब चीज़ में हम और आप मिल करके ही इस सब समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैम, जो नोखा का क्षेत्र रहा है उसमें बेटियों की जो शिक्षा है, आप भी देखती होंगी कि उस क्षेत्र की जो भी लड़कियां हैं उनको यदि शिक्षा लेनी होती है या तो वो बाहर पलायन करती हैं, चाहे वो पटना हो, दिल्ली हो, कोटा हो, या फिर उनके फैमिली वाले इतने एबल नहीं होते कि वो पटना और कोटा अपनी बच्चियों को भेजें, लेकिन इतना तो होता है कि वो सासाराम तक बच्चियों को पढ़ने के भेजते हैं। मैम, मैंने देखा है अक्सर कि बस पे पूरा खचमखच होता है जिसमें हमारी बेटियां, हमारी बहनें और उसी से सफ़र करके सासाराम आती हैं और उसके बाद फिर पूरे दिन पढ़ने लिखने के बाद वापस नोखा जाती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आज के ज़माने देखिए लड़के तो चले जाते हैं बस पे ठेलम ठेली करके, लेकिन लड़कियों का जाना पॉसिबल नहीं है, जो कि इस परेशानी से हमको बाहर निकालना है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे
एक गर्ल्स कॉलेज खुले और गर्ल्स कॉलेज के साथ साथ मैं कि यहाँ हॉस्टल का भी शुरुआत करके स्थापना करना चाहती हूँ कि जो कि मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो बाहर न जाए, यहीं पे उनको सारी सुरक्षा दी जाए, यहीं पे उनका सारा व्यवस्थित किया जाए कि इन लोग को बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं पे वो शिक्षित हो, अपने परिवार के साथ रहें। मैम, बिहार में बहुत सारे गठबंधन कर करके दलें चुनाव लड़ रही है, इसमें आप अपने आप को कहां तक खड़ा पा रही हैं? मैं तो अभी तो गठबंधन का ये नहीं की हूँ, क्योंकि मैं अभी गठबंधन के बारे में कुछ नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से विजयी होती हूँ, वो मेरी जनता तय करेगी कि मैं किस गठबंधन के साथ जुड़ूँ, किसके साथ रहूँ, वो मेरी जनता तय करेगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। मैम, विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग आपके साथ हैं और आज हमें सुनने को मिला कि यहाँ पे निर्मल बाबा जी हमारे साथ मौजूद, इनका भी समर्थन कहीं ना कहीं आपको प्राप्त है। इसके बाद आप अपने आप को कितना मजबूत पा रहे हैं? विभिन्न समाज के तो काफ़ी समर्थन मिला है, लेकिन आज मैं निर्मल बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इनका भी समर्थन मुझे मिल गया है। तो अब तो विजय निश्चित है, क्योंकि इनका आशीर्वाद और समर्थन बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा इसी तरह से जितने भी समाज हैं सबका और समर्थन मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, तभी हम और आप मिल करके ही यहाँ विकास कर पाएंगे। बिना किसी का साथ का सहयोग के बिना यहाँ कुछ भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए मैं फिर से अभी बाबा को, निर्मल बाबा को धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने मुझे समर्थन किया, मुझे साथ दिया, सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अभी आप सुन रहे थे आरती देवी जी को, जिन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा को लेके, सुरक्षा को लेके, जो उद्योग के बारे में बात करें कि नोखा का जो राइस मिल वगैरह बंद हो रहा है, जिससे जो जीविकोपार्जन का एक साधन हुआ करता था। किसी समय में नोखा की जो राइस मिलें थी वो बिहार में एक स्थान आता था नोखा विधानसभा। जो वहाँ की जो मिलें हैं वो बंद होने से जो गरीब गुरबे लोग हैं, जिनका जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन कहा जाए तो ये कहीं गलत नहीं होगा, ये नोखा की प्रधानता थी, वो बंद होती हुई जा रही है। मैम ने कहा कि यदि नोखा की जनता इनको एक बार मनोनीत करके भेजती है तो ये उसके लिए भी काम करते हुए नजर आएंगे। और करिए सर, माइट हो रहा है सर। तो मैम ने उनके लिए भी काम करने का वादा किया है। बेटियों की शिक्षा को लेके भी मैम ने ये भी बताया कि यदि मैं जीतती हूँ तो नोखा में बालिका विद्यालय होगा, बालिकाओं के लिए छात्रावास होगा और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगी। आइए इस क्रम में हम और लोगों से मिलते रहेंगे और जानते रहेंगे कि क्या है उनके दावे, क्या है उनके वायदे। तब तक के लिए आप कैमरामैन सोनाली के साथ मैं कुमार हिमांशु, आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7।